हेलो बच्चों। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ऑफ इज मेंडल लॉज एक्सेप्ट ए कोडोमिनेंस, बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सी डोमिनेंस या डी प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो चलिए एक एक करके सारे टर्म्स को समझते हैं। तो कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है? कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है कि मान लिया दो गैमेट है, A1 मानते हैं, इसका कलर रेड है, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि A2 है, इसका कलर वाइट है। तो इस केस में क्या होता है कि जो दोनों जीन्स होते हैं ना वो अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो जिसके कारण से आपका जो F1 हाइब्रिड होगा, इसमें A1 A2, इसमें जो है आपके दोनों बहुत कलर आएंगे, रेड और व्हाइट का जो पैचेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो एलील्स है, जीनोटाइप से, वो आपका एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता क्या है कि एक पेयर ऑफ जीन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है अदर पेयर ऑफ द जीन। मतलब जो असॉर्टमेंट होता है ना एक जीन का, वो दूसरे जीन के असॉर्टमेंट से, मतलब उसका दूसरे जीन के असॉर्टमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ हो गया असॉर्टमेंट ऑफ वन जीन ऑफ अ पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आ गया डोमिनेंस। डोमिनेंस के केस में क्या होता है कि कोई एलील जो होता है डोमिनेंट होता है, कोई एलील जो होता है रिसेसिव होता है। इस चीज को चेक करते हैं। डोमिनेंस में क्या होता है, व्हेन वन एलील shows expression even in the presence of other genes is called dominance, ठीक है ना। तो डोमिनेंस में होता क्या है कि मान लीजिए कि एक टॉल प्लांट है जिसका जीनोटाइप है बिक्टी बिक्टी। उसको जब हमने क्रॉस कराया ड्वार्फ प्लांट के साथ जिसका जो है जीनोटाइप है स्मॉल टी है, तो हम F1 जनरेशन में क्या देख रहे हैं कि हाइब्रिड जो बन रहा है वो भी टॉल शो कर रहा है, टॉलनेस शो कर रहा है। तो टॉलनेस शो करने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो स्मॉल टी का जो एक्सप्रेशन है ना वो छिप चुका है, और जो बिग टी है ना वो स्मॉल टी के प्रेजेंस में भी अपना जो है एक्सप्रेशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो बिग टी है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जब गैमेट्स का क्या होता है ना कि सेग्रीगेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स होता है एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जिसके कारण से क्या होता है ना कि प्रत्येक गैमेट जो है एक पेयर ऑफ जीन ही ले, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैमेट्स में कोई ब्लेंडिंग होने के कारण, नहीं होने के कारण से क्या हो रहा है कि ये जो इसको जो बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के केस में आपका कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो है ना, one pair of genes, each member of the pair of the genes member, each
member of the pair of genes separate from each other at the time of at the time of gametogenesis, so that one gamete have one gene. During this time, no blending of gametes occur. That's why इस समय में क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि आपका जो है ब्लेंडिंग ऑफ गैमेट्स नहीं होता। मतलब क्या होता है कि एक गैमेट दूसरे गैमेट के साथ मिक्स नहीं कर रहा है, तो उसको हम उसलिए हम वहां पे बोलते हैं कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ठीक है, तो हमारा जो सवाल था कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस ऑब्वियस मेंडेलियन लॉ एक्सेप्ट एक कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के चेक में क्या कर रहा है कि जो रेड है, मेंडेलियन लॉज के अनुसार क्या होता है कि एक जीन होता है डोमिनेंट होता है, दूसरा जीन होता है आपका रिसेसिव होता है। ठीक है, मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉम्बिनेशन आएंगे, डोमिनेंस और रिसेसिव का कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि आपका एक जीन जो डोमिनेंट जीन होता है वो आपका क्या होता है कि रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंस शो करता है। ठीक है ना, दूसरा है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही आपका जो होता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि आपका जो है गैमेट्स में जो होता है एक ही फैक्टर जाता है, और वहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होने के कारण से यहाँ पे हम ये भी बोलते हैं गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो होता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान होता है। ठीक है ना, ये भी मेंडल्स के द्वारा दिया गया था। मेंडल्स के तीन लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और एक और था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है, उसमें हम समझ गए कि होता क्या है। बचा को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में क्या होता है कि आपका जो है दोनों जीन अपना एक्सप्रेशन शो करता है F1 हाइब्रिड में, जिसके कारण से क्या होता है कि ये जो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेशन फॉलो नहीं करता है, तो जिसके कारण से क्या होगा, को डोमिनेंस जो है एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।